साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के सिगरौली की ये घटना है और एक यहीं आवास कॉलोनी में संतोष गुप्ता करके एक शख्स रहते हैं और संतोष गुप्ता उनकी पत्नी पूजा गुप्ता। तो पूजा गुप्ता का एक प्रेमी है जो राजेश वर्मा करके है। वो इस महिला के साथ 3 साल से अवैध संबंध में रहता है, जबकि पूजा गुप्ता जो है शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, इसका पति भी है और वही लुका-छुपी का खेल 3 सालों से खेला जा रहा है। एक दिन इसका पति जो है संतोष गुप्ता अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और उसमें खूब बवाल हुआ, झगड़ा झंझट हुआ। तो इसकी पत्नी जो है, जो पूजा गुप्ता है, इसकी पत्नी अपने पति को बोलती है कि तुम इस बीच में मत आओ, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। इसकी पत्नी बोलती है हम जो कर रहे हैं उसको केवल देखो सुनो, बोलने की जरूरत नहीं है। अपने पति को ऐसा बोल रही है। पत्नी भी खूबसूरत है, पति भी सही है, लेकिन जो उसका आशिक है वो भी सही है। अब सोचिए, इसके पड़ोस का ही रहने वाला राजेश वर्मा, जिस आवास कॉलोनी में रहता है, इसके पड़ोस का ही रहने वाला राजेश वर्मा से प्रेम प्रसंग में चली गई और पूछने पे बोलने पे अपने पति को ही हड़का रही है। साथियों, एक दिन की घटना है। पति कहीं बाहर काम धंधे से गया था। इसके घर में इसके बच्चे थे, इसका बेटा था। राजेश वर्मा आ जाता है, फिर इसकी पत्नी को, पूजा को, इसके ही घर के कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद सभी बच्चों को, इसके 2 या 3 बच्चे हैं साथियों, शायद 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा, ऐसा करके है। फिर ये सभी बच्चों को बाहर निकाल देती है, घर से बाहर भेज देती है, बोलती जाओ बाहर बैठो, अंकल आए हैं, अब बाद में आना तुम लोग। अब वो 1 घंटे तक लमसम, जो इसका पति थाने में शिकायत लिखाया है वो मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे तक वो राजेश वर्मा, इसकी पत्नी, दोनों एक साथ रूम में रहे। अब वहाँ बातचीत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं किए, अब वही लोग जाने। और वो लड़का जो है इसका समझदार है, उसने अपने बाप को फोन लगाया, अपने पिता को फोन लगाया, बोला कि पापा ऐसा-ऐसा है और राजेश वर्मा घर पे आया है, मम्मी और वो दोनों घर के अंदर कमरे में हैं और हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है। जो इसका नाबालिग बेटा है उसने बाप को बताया। इसका बाप बोलता है बेटा तुम वहीं रहो, नजर बना के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर आया तो इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। सोचिए जो है साथियों, आजकल कैसे-कैसे दिमाग के लोग हैं जो है, कैसा-कैसा उनकी मानसिकता है, कैसी सोच है। और जब पति आया, देखा, रगड़ा झगड़ा हुआ, तो उल्टा पति को ही हड़का रही है। तो ये पति परेशान होके, तो वहाँ का थाना बहडेन है, वहाँ पे जो है उसने शिकायत लिखाया। तो वहाँ बहडेन थाने के जो सीएसपी हैं, पीएस परस्ते साहब ने बताया कि एक आवास कॉलोनी के रहने वाले संतोष गुप्ता जी ने, जो पीड़ित हैं, उन्होंने आके शिकायत लिखाई, शिकायत उनकी लिख गई है और शिकायत में यही बातें जो हमने बताया आपको कि सारी लिखाई गई है। अब वो बोले कि आगे इसमें जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सोचिए साथियों, कैसे-कैसे लोग, कैसे-कैसे दिमाग के लोग हैं। पति के होते हुए भी दूसरे पति के, हाँ, एक पूजा की कहानी हमने सुनाया था सुल्तानपुर जिले की, चांदा क्षेत्र किंदीपुर गांव की। हाँ, एक घटना, उसमें तो पति को ही मार दी। पत्नी इतनी हैवान निकली कि प्रेमी के साथ मिलके पति को ही मार डाली। और ऐसा साथियों रोने का नाटक किया था
उसका रोना अगर आप देख लेंगे वीडियो, किसी के भी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो देख लेंगे, आप सोचेंगे दुनिया में जो बड़े-बड़े बहुरूपिये थे सब इसके आगे फेल हो जाएँगे। पति की मौत पर ऐसा छाती पीट रही थी, ऐसा रौला बनाई थी, इतना आँसू उसके गिर रहे थे, इतना बेहोश हो रही थी, इतनी चूड़ियाँ फोड़ रही थी कि भगवान सारा दुःख इसके ऊपर दे दिए हैं। लेकिन रात में 4 घंटा, 10 घंटा पहले यही पति को मार दी थी। हाँ, पकड़ी गई, गिरफ्तार हुई, जेल भेजी गई। एक ये दूसरी पूजा की कहानी बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ये संतोष गुप्ता बचा है बेचारा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कहीं कुछ भी हो जाए। आजकल लोग महिलाओं से डर रहे हैं, अपने साथियों से डर रहे हैं, कुछ लोग की वजह से। सब तो ऐसा नहीं हो सकते, सब ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं ही इस ढंग से हैं कि लोगों का जीना हराम करके रखी हैं। अपने गांव का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम गंदा कर रही साथियों। ये लोग सोचते हैं कि हमें कांड करके कोई तोप मार दिया, तोप नहीं मारी हो। तुम जब तक जीवित रहोगी तब तक लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, तुमको गालियां देंगे और जब बात आएगी तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुमको गालियां देंगे। ऐसा ना सोचो कि तुम बहुत बड़ा काम करके अपने पति को मार के गई हो। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे-ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे आपके आस-पड़ोस में रह रहे हैं, जिनकी असलियत तब खुलती है, उनका वो चमकता चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो चमकता चेहरा नहीं, वो काली राख है, राख है। कोई उसमें दम नहीं है। साथियों, ये बेचारा जो है परेशान होके थाने में शिकायत लिखाया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, कुछ अगर ऐसा कार्रवाई होगा मालूम पड़ेगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप सबका जो भी विचार होगा कमेंट में बताइएगा साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।